वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना अच्छा बायोलॉजी का चैप्टर या बायोलॉजी का टॉपिक हम लोगों से रिलेटेड पढ़ाने वाली हूँ, जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। जो इस पैडेमिक जो इस टाइम चल रहा है, आपका कोविड-19 ले लीजिए या आपकी कोई भी पैडेमिक, कोई भी महामारी आप ले लीजिए, जो इस टाइम चल रही है वो सब हमारे स्वास्थ्य से ही तो रिलेटेड है। हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हमें कोई बीमारी नहीं होगी, ये सब इसी से रिलेटेड है। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोगों से खुद ब खुद ही रिलेट हो जाता है। खुद ब खुद रिलेट क्यों? क्योंकि हम लोग इस टाइम, और कोई डिजीज़ हमने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन क्योंकि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, उस चीज़ को तो हम देख ही चुके हैं। उस चीज़ ने इतना तहलका मचाया है, इतना सब कुछ तहस नहस किया है दुनिया में, तो उस चीज़ को तो हम नहीं बोल सकते। तो वो भी एक तरीके का रोग ही है, एक तरीके की डिजीज़ ही है, क्योंकि वो भी ह्यूमन से, मानव से रिलेटेड है। तो उसी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अब हम सब डर चुके हैं कि हाँ भाई, ये डिजीज़ ऐसी हो सकती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा, ये चीज़ ऐसा हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, हमारी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। अब इस कोविड-19 ने हम सबको इससे डरा दिया है, हम सबको सोचने मजबूर कर दिया है कि हमें हेल्थ अपनी कैसे बनाए रखनी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का मैंने टॉपिक ही यही सूझा है कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग में बायोलॉजी के जो 12th का चैप्टर है, 12th का कहिए तो हर क्लास में ही अहम है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ भी, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। लेकिन अब ये तो नहीं है कि मानव स्वास्थ्य को पहले से ही पता चल गया था हमें कि क्या होता है। ये किसने हमें बताया या किसने इस बात को हमारे सामने लाए, वो उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन टाइप हो जाता है। तो करिए, जो इंट्रोडक्शन है मानव स्वास्थ्य का, वो सबसे पहले हमें देता है एक ग्रीक यूनानी के एक हिप्पोक्रेटिस, एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। उन्होंने सबसे पहले हमें इस बारे में बताया था। उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, हिप्पोक्रेटिस को। तो उन्होंने क्या कहा था कि स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया है जिसमें देह के कुछ तरलों का संतुलन, बैलेंस बना रहता है। मतलब ह्यूमर्स होते हैं जो, उनका शरीर और मन में एक ऐसी स्थिति है कि उनका बैलेंस जब होगा, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। ये हमें किसने बताया था? हिप्पोक्रेटिस ने। कि अगर आपके स्वास्थ्य को क्या बोलेंगे हम, जो बॉडी आपका और मन ऐसी स्थिति में हो जिसमें सभी जो ह्यूमन है आपको बैलेंस हो, तो वो स्वस्थ है। ठीक है, वो स्वस्थ है, ये हमें हिप्पोक्रेटिस ने बताया था। फिर आप पूछेंगे कि ह्यूमर ये तरल होते क्या हैं, ह्यूमर तरल होते क्या है, ये आप पूछेंगे। तो स्टेट ऑफ बॉडी विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स का मतलब वो स्टेट, वो स्थिति जब हमारे जो बॉडी फ्लूइड है, तरल पदार्थ है हमारी बॉडी के, वो बैलेंस रहे, वो फंक्शनिंग सही करते रहे, वो होता है हमारे ह्यूमर्स, जो इनको बैलेंस करते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं, हमारे शरीर में 4 तरह के तरल पदार्थ हैं और वो प्रॉपर मात्रा में हो, जितनी हमें चाहिए उतनी मात्रा में सिक्रीट होते हो, तो हमारी बॉडी बैलेंसिंग में लगी रहेगी, हमारी बॉडी बैलेंस रहेगी। अगर वो चारों तरह के आपके ह्यूमर तरल एक रेंज में हो, एक सही लिमिट में हो, एक सही मात्रा में हो, तो हमारी बॉडी में जो सही नॉर्मल सिक्रेट होंगे वो होंगे आपके ह्यूमर्स। ठीक है, अब इन्होंने ये बात कह तो दी थी, इन्होंने ये बात कही थी, तो उनका हिप्पोक्रेटिस का ये जो दावा था कि जो मन की स्थिति देह की वजह से संतुलन में रहता है, उसके बाद में जो है हमारे जो भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी है, उसने भी इसका दावा किया था, उसने भी इस बात को माना था कि जो ये हिप्पोक्रेटिस कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब आप, ये है हमारे 4 प्रकार के ह्यूमर है हमारे 4 प्रकार के। सबसे पहले ब्लड, फिर आपका ब्लैक बाइल, फिर येलो बाइल और फिर फ्लेम। ठीक है, कौन से हैं? ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लेम, ये है हमारे 4 प्रकार के ह्यूमर, तरल पदार्थ। अब आप पूछेंगे कि जो ब्लैक बाइल के ऊपर एक बात इन्होंने कही थी, हिप्पोक्रेटिस से एक ब्लैक बाइल के ऊपर बात कही कि वो व्यक्ति जिसमें ब्लैक बाइल ज़्यादा होगा, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी? हॉट होगी, मतलब ज़्यादा गुस्सा आएगा उसको और उसको बुखार रहेगा। ये इन्होंने कहा था कि जो ब्लैक बाइल होता है, काला पित्त,
कि जिसमें ब्लैक बाइल ज़्यादा होगा वो व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाला, हॉट पर्सनैलिटी, और क्या होगा, उसको बुखार रहेगा। लेकिन ये कोई बात थोड़ी, अब आप ही पूछेंगे कि सर मुझे भी बुखार रहेगा अगर मैं ब्लैक बाइल ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक तरीके की उन्होंने क्या बोलते हैं, एक तरीके से अपने आप इन्होंने प्रयोगात्मक बात कह दी कि ऐसा होगा, लेकिन ये बाद में ये झूठा साबित हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हिप्पोक्रेटिस में बहुत सी चीज़ें उनकी सही रही, लेकिन आगे आते 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 बहुत सी चीज़ें उनकी गलत होती चली गई। जैसे केमिस्ट्री में है, जैसे कि फिजिक्स में है, एक वैज्ञानिक ने ये बात कही, दूसरे ने आके कह गया हट भाई तुमने ये बात बढ़िया नहीं कही, मैं सही तरीके से कहूँगा। तीसरे आया, उसने दूसरे को कह दिया कि तू हट, तेरे से अच्छा मैं बताऊँगा इस चीज़ को। ऐसे ही मतलब नॉलेज उनका पहले वाले को भी उन्होंने कलेक्ट किया, दूसरे वाले ने, फिर दूसरे वाले का नॉलेज तीसरे वाले ने कलेक्ट किया, बस उसको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर दिया। सिर्फ इतने डिफरेंस होता है, एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करा, कुछ जो और चीज़ें होती है उसको थोड़ा उन्होंने रिसर्च करके वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सिर्फ। ठीक है, फिर होता है व्हाट इज ब्लैक बाइल, काला पित्त क्या है। एक तरह का तरल पदार्थ है जो शरीर में सिक्रेटेड स्रावित होता है, इसे वक्र और स्प्लेन स्रावित करते हैं, इन्हें गुर्दे किडनी स्रावित करता है ब्लैक बाइल को, ब्लैक बाइल के द्वारा ही ये स्रावित होती है। ठीक है, फिर है ब्लैक बाइल स्रावित होगा अगर ज़्यादा, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें ब्लैक बाइल ज़्यादा है। ब्लैक बाइल अगर ज़्यादा स्रावित हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, तो उसको सैडनेस और फीवर रहेगा, सैडनेस और फीवर, ये उन्होंने कही थी। लेकिन ये बात आगे जाते जाते सच्चाई थोड़ी हो जाती है कि आप में ब्लैक बाइल है, ये सब कुछ है, ये आगे जाके ये झूठा साबित हुआ कि मतलब इतना नहीं, जो ये कह रहे हैं वो सच नहीं है। फिर क्या हुआ, कुछ वर्षों के बाद जैविकी जो हमारे हैं, जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून को प्रभावित करते हैं और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वस्थ हेल्थ को बनाए रखता है। उन्होंने कहा जैविकी ने कि जो तंत्रिका तंत्र है और जो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारे बॉडी के अंदर से स्रावित होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे ये सब, और हमारा इम्यून जो है आपका नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं होंगे, ये खराब होंगे, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी खराब रहेगा। अगर ये बैलेंस रहेंगे तो ये भी हमारा हेल्थ भी सही रहेगी। तो ये था हिप्पोक्रेटिस, एक तरीके का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। मैं मानव रोग के ऊपर आपको बहुत अलग अलग रोग, डिजीज़ बताऊंगी। मानव के हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ी बुक लिखी जा सकती है। बायोलॉजी का एक चैप्टर ही इतना अच्छा चैप्टर है, अगर आप उसको पढ़ोगे डीपली, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अभी हम क्या हो गए हैं, अगर हम बोले कि भाई ऐसे बोले एक स्वस्थ को हम एक ऐसे बोलने लगे मतलब बहुत खुशी से, और मैं तो ठीक हूँ भाई, ऐसे बोलते हैं लड़के तो नॉर्मल में ऐसे बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ। लेकिन वो ठीक किस रूप में ठीक, वो ये नहीं सोचते। ये चिल करना, ये मतलब हेयर स्टाइल बनाना, ये मौज मस्ती करना, ये चिल थोड़ी होता है। आपका इम्यून सिस्टम चिल है कि नहीं, वो होता है आपका मानव स्वास्थ्य। आपकी बॉडी में एक भी डिजीज़ नहीं है, वो होता है आपका मानव स्वास्थ्य। रोग की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ डिजीज़, ये होता है मानव स्वास्थ्य। अब आप धड़क्के से ऐसे बोल दो ना मैं तो ठीक हूँ, मेरा तो ना कुछ भी हो रहा, ये स्वास्थ्य नहीं है, ये आपका बोलते हैं, ये आपका एक तरीके से एटीट्यूड, बोलने का एटीट्यूड ही ऐसे हो जाता है। आजकल कोई अगर आप एक दूसरे बोले तेरे बुखार हो गया, अरे कहाँ हमारा के बुखार हो रहे रहे, इस टाइप से मतलब अगर बोलते हैं आप। लेकिन अगर आप ह्यूमन डिजीज़ को अगर नॉर्मली लेते हैं तो ह्यूमन डिजीज़ बहुत ही हानिकारक है। मैंने वो पहले भी कहा है इंट्रो से पहले भी कि इस कोविड-19 ने अब हमको बता दिया कि डिजीज़ कोई भी हो सकती है यार, डिजीज़ ऐसी वैसी नहीं है। आपका इम्यून सिस्टम, कोविड-19 ने बता दिया कि आपका इम्यून सिस्टम कितना पावरफुल होगा, इतनी आप डिजीज़ से दूर रहेंगे। तो कुल मिला के बातें कहाँ आ जाती है, इम्यून सिस्टम पर, प्रतिरक्षा तंत्र पर। तो वही बोला गया था कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको कोविड-19 या कोई भी सिम्टम्स उसके असर नहीं करेंगे, ये चीज़ें बोली गई थी। तो सबसे अच्छा है अपना इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाइए, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखिए, तो आपकी पूरी बॉडी एक भी डिजीज़ नहीं पकड़ेगी। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा तो आपकी बॉडी में एक भी डिजीज़ नहीं होगी। तो ये आज की वीडियो है गाइस, आपको अच्छे लगे बताना कमेंट करके, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।